नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का हमारा सब्जेक्ट है ब्लैक मैजिक, काला जादू, डार्क मैजिक। जादू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लैक मैजिक, जिसे हम काला जादू कहते हैं, दूसरा होता है व्हाइट मैजिक, सफ़ेद जादू। काला जादू बुरा करने के लिए होता है, किसी का अहित करने के लिए होता है, किसी को रोकने के लिए होता है, जबकि सफ़ेद जादू उसको क्लियर करने के लिए होता है। काला जादू को क्लियर करने के लिए होता है, जिससे हम काला जादू का इंटेंसिटी, पावर को डिक्रीज करते हैं और उसको हम लोग रिमूव करते हैं, जो कि दैविक है, वैदिक है, तंत्र की भी उसमें युति है, लेकिन तांत्रिक की नहीं है। तांत्रिक में फिर वो काला जादू की आ गई। काला जादू आज बड़ा कॉमन सा हो गया है। एंशिएंट टाइम से, राजाओं के टाइम से काला जादू का प्रयोग होता था। युद्ध को जीतने के लिए, पड़ोसी राज्य को कमज़ोर करने के लिए काला जादू का उपयोग करते थे, और हर एक के पास एक तांत्रिक भी होता था, हर राजा के पास, जो चक्रवर्ती या बड़े राजा हुआ करते थे। फिर वो काफ़ी हद तक लुप्त हो गया, लोग इस गंदगी से बाहर आए। आज कलयुग के इस चरण में लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं और मतलब छोटी-छोटी सी नाराज़गी पे, बातों पे एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए आतुर हैं। जैसे पति-पत्नी के संबंधों में भी इस चीज़ को पाया गया है कि कुछ बहुत ही क्लेशित सिचुएशन बन जाता है, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किन्हीं कारणों से वो एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। रिलेटिव्स, ज़मीन का मामला हो, है ना? किसी भी प्रकार का संबंध का मामला हो, जेलसी हो, लोग ये अप्लाई करते हैं। कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं? आजकल सबसे बेस्ट वे है, आप जो यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, छोटी-मोटी जानकारी आपको मिल जाती है कि क्या होता है ये ब्लैक मैजिक। और उससे वो लोग लिंक लगा-लगा के, या फिर किसी न किसी लिंक से वो लोग ऐसे लोगों को कनेक्ट हो जाते हैं जो इन चीज़ों में है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। पैसों के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है? काले जादू से पैसा तो खींच के वो नहीं ला सकते, लेकिन काले जादू के माध्यम से वो किसी के फ़ेवर में, उनके डिमांड पे, दूसरे पे अप्लाई करके उस आदमी से अच्छा पैसा वसूल सकते हैं। तो दोनों सिंक्रोनाइज़ हो जाते हैं। अब काला जादू, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काला जादू कितने प्रकार का होता है? काला जादू कैसे पता चले कि काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक? तो पहले तो मैं ब्लैक मैजिक कितने प्रकार का होता है, वो आपको एक आइडिया देता हूँ। पहला प्रकार है लेमन ब्लैक मैजिक, जो नींबू के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है हेयर ब्लैक मैजिक, जो बालों के द्वारा किया जाता है। कैम्फर ब्लैक मैजिक, जो आपका देसी कपूर होता है, उसके माध्यम से भी किया जाता है, जैसे वशीकरण वगैरह। क्लॉथ्स, आपके कपड़ों के थ्रू किया जाता है। कपड़ों में मतलब होल्स आपको दिखेंगे। अगर राउंड एक पैटर्न में कई छेद हैं, दैट मीन्स वो ब्लैक मैजिक का ही रूप है। ब्लैक कैंडल के थ्रू किया जाता है, काला मोमबत्ती, उसके थ्रू ब्लैक मैजिक किया जाता है। ब्लैक सॉल्ट, काले नमक के थ्रू किया जाता है। कई प्रकार के ब्लैक मैजिक होते हैं, जो नॉर्मली ज़्यादा एक्टिव या नेगेटिव चीज़ें होती है अमावस्या पे, पूर्णिमा पे भी होती है, बट मेनली अमावस्या पे, जब लोग ये उतारा और ये एक्टिविटीज़ करके चौराहे, तिराहे, रोड साइड, अड़ोसी पड़ोसी के घर फेंकना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। अब ये जो ब्लैक मैजिक है, ये चलता रहता है रूटीन में। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 2 टॉप ब्लैक मैजिक हैं, जिनको उतारना बड़ा कठिन है और बहुत ही डेंजरस है। ये जो 2 ब्लैक मैजिक है, ये है अघोरी ब्लैक मैजिक, जो अघोरी के थ्रू किया जाता है, जो शमशान में रहते हैं। ये बहुत ही डरावना होता है, बिकॉज़ अघोरी लोग जो है वो मृत आत्माओं को, जो कमज़ोर आत्माएँ हैं, उनको अपने वश में उस समय कर लेते हैं और फिर उसको अपना कैदी बना के रखते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। और दूसरा होता है वुडू ब्लैक मैजिक। वुडू जो होता है, ये बहुत डेंजरस है, मतलब ये एक प्रकार का मारक कह लो आप। तो ये किसी की जान लेने के लिए के लेवल पे ये किया जाता है ब्लैक मैजिक। वुडू एक प्रकार की गुड़िया होती है, उस गुड़िया को तंग करके, परेशान करके, और उस आदमी को परेशान किया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से उस आदमी को एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जाता है। तो ये होते हैं ब्लैक मैजिक के प्रकार। आपको कैसे समझ में आएगा कि ब्लैक मैजिक हुआ है?
तो एक तो इंसान का बिहेवियर, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जैसे आपका मेन एंट्रेंस से ही मैंने बताया है, अच्छी ऊर्जा बुरी ऊर्जा वहीं से आती है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? कभी आपके दरवाजे के सामने आगे आप देखते हैं, स्पेशली फुल मून के दिन और अमावस्या के नेक्स्ट मॉर्निंग, कि आपके घर के आगे पानी के कुछ छींटे मारे गए हैं, ठीक है, दूध या किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड पदार्थ है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई क्रिया आप पे इनिशिएट हो चुकी है। कोई चिन्ह गढ़ा गया है बाहर, दरवाजे के बाहर, चौक से बनाया हो या एम्बोस करके बनाया हो, किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह बनाया हो, कुमकुम बिखरा हो, जैसे सिंदूर, अक्षत वगैरह ऐसी चीजें अगर बिखरी हो तो होता है। पक्षियों के पंख अगर आपके घर के बाहर है, किसी भी जीव जंतु का मांस का टुकड़ा, कोई अंग भी हो सकता है और सिर्फ मांस भी हो सकता है, कोई अजीबो गरीब टाइप की चीज जो आपने नहीं देखी है, जो आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, ऐसा कुछ भी किया है। नाखून किसी के, इंसान के या जानवर के वहां पड़े हैं। नेल्स, कील जो होता है वो वहां पड़ा है, या आपके दरवाजे पे आकर किला मार दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी अलग सी एक्टिविटी अगर आपके मेन डोर के बाहर हुई है नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, या नींबू वगैरह तो बड़ा कॉमन है ना, इसलिए मैं उसका नहीं बता रहा हूँ। नींबू मिल गया, गुड़िया मिल गया, ये तो समझ में आ ही जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज हुई है, दैट मीन्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इनिशिएट कर दिया है किसी आपके शत्रु ने, ठीक है। क्या सिम्टम्स होते हैं? आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो एकदम वाइल्ड हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। उसको बाद में रियलाइज़ भी होता है, उसको लगता है मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होती है, इसीलिए वो ये एक्टिविटीज़ करता है। उसकी पाप वृत्ति बढ़ जाती है, पाप करने का, सिन करने का उसका मन करता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम एक्टिविटीज़ उससे उस समय हो भी सकता है, जिसका उसे होश नहीं है, ये किसी तीसरे ने करवाया है उसके माध्यम से। आंखें उसकी बड़ी चढ़ी चढ़ी सी होती है, वो नॉर्मल होके भी ऐसा लगेगा जैसे ड्रग्स लेके आया है या शराब इंटेक किया है उसने। तो वो इस टाइप की तरीके से काफ़ी देर तक आपको घूरता रहेगा, है ना। वो एक पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठेगा, उसको उल्टी जैसा महसूस होगा, वॉमिट करने का मन करेगा, कभी कभी वॉमिट हो भी जाएगा, नहीं तो उल्टी का मन अक्सर करेगा। कभी कभी उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल जाएगा, ब्लड आ जाएगा। वुमेन्स को कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपके सर में बहुत दर्द होता है, हेडेक होता है, पेट में बहुत दर्द होता है। आप सारे मेडिकल टेस्ट भी करा लो तो भी आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या हुआ है। आप सीधा समझ जाइए कि किसी न किसी अपने ने इधर बैठ के या दूर बैठ कर के आपके ऊपर कोई काला जादू करवा दिया है, और ये शुरुआत है, और ये डे बाय डे इसकी इंटेंसिटी, इसका पावर बढ़ता जाएगा, तो आपकी तकलीफ भी बढ़ती जाएगी। अब इस पहले वीडियो में मैं ब्लैक मैजिक पे और भी आपको वीडियोस दूंगा, इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, क्या होता है, कितने प्रकार के जो आत्माएं होती हैं, जो अतृप्त होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें कैसे कैप्चर किया जाता है, कैद करके उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और उनको बर्बाद किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान ली जाती है। अभी एक बेसिक सा एक्सरसाइज आपको यही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गौरी लीजिए, जिसे हम कंडे कहते हैं, गाय के गोबर का जो बनता है, उसके ऊपर पीली सरसों रखिए थोड़ी सी, उसमें शुद्ध गाय का घी डालिए, और 21 दिन तक उसे अपने घर में बर्न करिए, जलाइए। उसका धुआं हर कमरे में, इंक्लूडिंग बाथरूम में, आप उसको दिखाइए, ठीक है। जब आप ये 21 दिन तक करेंगे तो जो छोटे मोटे टोटके हुए हैं, नज़र दोष है या जो छोटी मोटी चीज़ें हुई है, वो 21 दिन के अंदर धीरे धीरे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इस पावर को, और वो निकल जाएगी। गौमूत्र का छिड़काव करिए टाइम टू टाइम, स्पेशली कॉर्नर्स पे आप उसको जरूर करिए। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे, और साथ साथ आप नमक का पोछा लगाइए गुरुवार को छोड़ के, समुद्री नमक, सी सॉल्ट, ठीक है, क्रिस्टल सॉल्ट जो कि 10-15 रुपए किलो आ जाता है, गुरुवार को कभी नहीं लगाते हैं, वो उसके बैड इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लानिटोरियल। ये आप करना चालू करिए, तो आपके जो बेसिक लेवल का जो
काला जादू इनिशिएट हुआ है, जो ख़ास तौर से यहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में भी मैंने काफ़ी देखा, स्पेशली नीरा, लोणंद, ये जो बेल्ट है बारामती की तरफ जाते वक़्त, इस तरफ तो लोग ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव है इसको लेकर के, मतलब कदम भी बड़ा फूँक-फूँक के रखना पड़ता है। स्लम एरियाज़ जो है, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इन क्रियाओं में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इसको कंट्रोल कर सकता है। जो बड़े लेवल का होगा उसके लिए बहुत पावरफुल मंत्र है, जैसे हम भूत निकालने का, हटाने का, जिन-जिन्नात का, सब ये सारे को क्लियर करने के मंत्रास आपको बताएँगे। उसके विधि होते हैं, उसमें स्नान भी करना पड़ता है, जल में खड़े होकर के वो मंत्र पढ़ के अपना उतारा करना पड़ता है। वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना। थैंक यू।